जैसे ही हम अपना आईआरएस अकाउंट जो है वो लॉगिन करते हैं, आप ये देख सकते हैं एफबीआर मालूमात का एक सेक्शन आता है और उसको क्लिक करने के बाद इसमें हम बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है कि यहाँ पे जो रेजिडेंट का स्टेटस है उसके हिसाब से इस ट्रांजैक्शन को जो है वो फॉल्स डिक्लेयर किया जा रहा है जैसे जैसे अमाउंट क्रेडिट होती जा रही है और इसमें ये तमाम ट्रांजैक्शंस को जो है वो फ्लैग कर दिया गया है। अब इसमें एक और चीज़ है तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें किसी ट्रांजैक्शन को जो है वो ट्रू का लिखा जा रहा है, किसी ट्रांजैक्शन को फॉल्स लिखा जा रहा है। अब ये ट्रांजैक्शंस को ट्रू और फॉल्स लिखने का जो सिलसिला है इसकी वजह से जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, जैज़ कैश अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, इजी पैसा के अकाउंट जो है वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। अब ये क्यों ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रू और फॉल्स जो है वो लिखी जा रही है, ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन ट्रांजैक्शंस के ट्रू और फॉल्स होने का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक होने के जो है वो सूरत में सामने आ रहा है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें ताकि लीगल नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको जो है वो ट्रू फॉल्स करने का जो सिलसिला है वो क्यों जारी हुआ है। इन ट्रांजैक्शंस को जो ट्रू फॉल्स किया जा रहा है इसका जो है वो रिजल्ट क्यों आ रहा है कि लोगों के बैंक अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इसमें दो कानून जो है वो एप्लीकेबल हैं, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और उसके बाद जो है वो इसमें बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है। अब ये दोनों लॉ जो है वो एफबीआर और एफआईए साइमल्टेनियसली जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने के लिए। अनडिस्क्लोज सोर्सेज से जो लोगों के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस क्रेडिट हो रही हैं उसको ट्रैक करने के लिए, और जहां पे इनको पता लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो मशकूक है जिसका सोर्स जो है वो पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक रेगुलेट नहीं है, जिसमें नंबर 1 के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज है, नंबर 2 के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग एप्स हैं जो कि आपको जैज़ कैश इजी पैसा के जरिए जो है वो अमाउंट विड्रॉ करने की जो है वो एक्सेस देती हैं। पहले आप उसको जो है अपने जायज़ कैश अकाउंट में लेके आते हैं पेमेंट को और उसके बाद आप अपने किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रिप्टो जो भी करेंसी का कारोबार है यानी जो ऑनलाइन अर्निंग एप्स हैं इनको प्रॉपर वे में जो है वो रेगुलेट नहीं किया गया, तो इनसे आने वाली जितनी भी अमाउंट होती है उसको जो है वो मशकूक ट्रांजैक्शन समझते हुए एफबीआर की तरफ से जो है वो बैंकों की तरफ से जो है वो उस ट्रांजैक्शन को फ्लैग कर दिया जाता है और वो एज इट इज जो है वो उस शख्स के अकाउंट के अंदर भी जो है वो इसी फॉर्म में जो है वो ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में जो है वो डिफाइन कर दी जाती है और उस ट्रांजैक्शन से आगे जितनी भी अमाउंट आगे ट्रांसफ़र हो रही है जिन जिन अकाउंट्स में जा रही है उन तमाम अकाउंट्स के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन के क्रेडिट होने की वजह से जो है वो उसको फ्लैग कर देते हैं। अब जब वो फ्लैग हो जाती है तो उसके बाद एफबीआर वाले या एफआईए वाले बैंक्स से पूछते हैं या बैंक्स उनको इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि अब इस टाइम बैंक्स का जो डाटा है वो एफबीआर के रडार सिस्टम के मुताबिक तमाम बैंक्स का जो डाटा है वो एफबीआर को जो है वो एक सर्टेन डिपॉजिट के बाद उनके अपने सिस्टम के ऊपर, जिसके बाद वो हर ट्रांजैक्शन को जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, स्पेशली उन ट्रांजैक्शंस को जहां पे विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट हो रहा है। अब इसके डिडक्ट होने के साथ साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के जब बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं तो वो बैंक फोन करते हैं, वो उनको ब्रांच विजिट करने का कहते हैं। जब वो ब्रांच विजिट करते हैं वो कहते हैं जी आपकी ट्रांजैक्शन फ्लैग है। जब वो ट्रांजैक्शन फ्लैग के बारे में कंप्लेंट फाइल करते हैं, स्टेट बैंक कहता है जी हमने अभी इसको रेगुलेट ही नहीं किया हुआ, ना क्रिप्टो को रेगुलेट किया हुआ है, ना हमने ऑनलाइन अर्निंग एप्स को जो है वो रेगुलेट किया हुआ है, तो आप इस ट्रांजैक्शन के बारे में जो है वो बैंक के ऑफिशियल जो है वो हेड ऑफिस को जो है वो आप अप्रोच करें। तो इस सिलसिले में लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीज़ों के होते हुए लोग अपना कारोबार कैसे करें, लोग स्टॉक्स में कैसे ट्रेडिंग कैसे करें, लोग जो है वो क्रिप्टो में कैसे जो है वो इन्वेस्ट करें। तो इन चीज़ों की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ रही है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि नंबर 1 पे तो ये है कि आप फाइलर हो जाएं। जब आप फाइलर होंगे, आपके बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर्ड होंगे, आपका कारोबार डिक्लेयर्ड होगा, तो उसमें आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिक्लेयर है आपकी टैक्स रिटर्न में, फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अटैच है और उसको जो है वो अकाउंट को आपने डिक्लेयर करने के साथ साथ उसका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस भी अपनी टैक्स रिटर्न में लिखा हुआ है और टर्नओवर के हिसाब से आपने जो टैक्स है वो भी अदा किया हुआ है, तो कल को आप बैंक के खिलाफ जो है वो किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसको बोसे में लेके जा सकते हैं, बैंकिंग कोड में लेके जा सकते हैं। आपका जो भी नुकसान होता है, आपका कोई हर्जाना बनता है या आपको जो नुकसान फेस करना पड़ता है, तो उस सूरत में जो है वो आप इन सारी चीज़ों को जो है वो टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो बैंक अकाउंट ही डिक्लेयर नहीं है, आप फाइलर ही नहीं है, तो उस सूरत में जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। और इसमें जब आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करें तो आप इसमें इस ट्रांजैक्शन के फॉल्स होने से जो है वो बचने के लिए इसका बेहतरीन हल ये है कि
कि आप फाइलर हो, आपकी सब चीज़ें डिक्लेयर हो, और फिर आप उसमें जो है वो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मैच करें। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसमें लोग हवाला और हुंडी के जरिए पैसे मंगवा लेते हैं, फिर उसको अपने बैंक अकाउंट में डाल लेते हैं। फिर अगर उनमें से कोई शख्स ट्रेस हो जाता है, इसका FIA को पता चल जाता है, वो बताता है जी मैंने इस अकाउंट में जो है वो पैसे जमा करवाया है, तो FIA में जो है वो इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इसका बेहतरीन हल यही है, मैंने आपको बताया है कि आप इसमें आप अपने बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर करें, आप फाइलर हों, अपनी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताएं, सोर्स ऑफ बिजनेस बताएं, और बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रॉपर वे में रेगुलेट करें, ताकि आपको किसी किस्म की इंक्वायरी अगर फेस करनी भी पड़ती है अपने बैंक अकाउंट के हवाले से या उसमें आई हुई पैसों के हवाले से, तो जब आपकी सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी तो आपको ना 111 के नोटिस में जो है वो पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, ना ही किसी किस्म का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।